हेलो दोस्तों, कैसे हैं सारे आप। मैं राजन चौधरी फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। आज की स्टोरी आपकी जिंदगी की सारी टेंशन खत्म कर देगी। एक आदमी काफी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वो काफी चिड़चिड़ा और टेंशन में रहने लग गया था। वो इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहां आना जाना लगा रहता था। इन्हीं बातों से सोच सोच कर वो आदमी काफी परेशान रहता था और बच्चों को अक्सर डांट देता था। एंड अपनी पत्नी से भी ज्यादातर उसका किसी न किसी बात को लेकर के झगड़ा चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वो आदमी पहले से ही टेंशन में था, तो उसने बेटे को डांट कर वहां से भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा सोया हुआ था और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी थी। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाही, उसकी नजर होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था वो चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वो अच्छी ही होती हैं। जो उसने लिख भी लिया था। एक्साइटमेंट में उसने बच्चे का लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया और बच्चे ने लिखा था कि मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत थैंक्स देता हूं, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत थैंक्स देता हूं, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक कर देती हैं। मैं सुबह सुबह जागने वाली उस अलार्म की घड़ी को बहुत थैंक्स देता हूं जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूं। मैं गॉड को थैंक्स करता हूं जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में ही तो बहुत बुरी लगती है लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने के लिए लेकर जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पास पिता नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वो आदमी जैसे अचानक नींद से जाग गया था। उसकी सोच बदल सी गई थी। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खास करके वो लास्ट वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई थी। वो फिर आदमी थोड़ा शांत होकर के बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर कंडीशन में हूं जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं और ऊपर वाले की कृपा से मैं उन लोगों से ज्यादा खुशनसीब हूं जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहां कोई ना कोई फ्रेंड या रिश्तेदार आता है, इसका मतलब है कि मेरे एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख मेरे दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम बदल गई। उसकी सारी परेशानी सारी चिंता एकदम से खत्म हो गई। वो एकदम से बदल सा गया। वो भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को एंड ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं,
हम जब तक उनको नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं उन्हीं चीजों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारी टेंशन्स एकदम से खत्म हो जाएंगी और हमें मुश्किलों से निकलने के लिए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। अगर आपको बात अच्छी लगे तो इस पर अमल करके जिंदगी को खुशहाल बनाइए। ये टॉपिक कैसे लगा आपको, मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की। सो प्लीज कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।